नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में नाजायज़ तजावीज़ात मुहिम शिद्दत के साथ जारी रहेगी, हुक्काम का ऐलान। मलिक मार्केट जम्मू में इंतज़ामी कार्रवाई दोबारा शुरू, MG शोरूम ज़मीन बोस। दरिया किनारों और दीगर आबी ज़खायर पर काबिज लोग, 7 दिनों में तामीरात को आज खुद हटा दें इंतजामिया। सरकारी इंतजामी कार्रवाई पर अवाम इंतहाई खौफजदा, PDP लीडर महबूब बेग का इजहार तशवीश। अगर रिहायशी मकान गैर कानूनी है तो राशन कार्ड किसने फराहम किया? अब्दुल कोयूम भट्ट का BJP सरकार से सवाल। बिल्डोज करने से पहले लोगों को मौका फराहम किया जाना चाहिए, तजावीज़ात जायज़ है कि नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से दूरी इख्तियार करने के लिए BJP ने इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई है, अपनी पार्टी का बयान। और बिल्डोज राज बंद होना चाहिए, LG सरकार को वाज़ेह अहकामात सादिर करने होंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सरकार ने नाजायज़ तजावीज़ात को हटाने के सिलसिले में मुसलसल अपनी मुहिम जारी रखते हुए मोमिन आबाद बेमना दरगाह और दूसरी जगहों पर गैर कानूनी तौर तामीर की गई प्रॉपर्टीज़ पर बिल्डोज़र चलाकर गिरा दिया। वहीं नाजायज़ तजावीज़ात को हटाने के ज़िम्न में शिद्दत के साथ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म दोहराते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामी काउंसिल के एक सीनियर अफसर ने कहा कि किसी को रियायत नहीं दी जाएगी, ताहम गरीबों और मजबूर कुंबों को हर मुमकिन राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के बठंडी मलिक मार्केट इलाके में दोबारा इंतज़ामी कार्रवाइयाँ शुरू करके MG शोरूम को ज़मीन बोस किया गया और इस दौरान सहाफ़ियों को जाए वकूअ से दूर रखा गया और किसी को भी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वहीं सरकारी व काश्तराई अराजी को बहाल करने की मुहिम के बीच आबी ज़खायर को गैर कानूनी तजावीज़ात से नजात दिलाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने दूध गंगा नाला, दरिया किनारों और दीगर आबी ज़खायर पर मुबैना तौर काबिज लोगों को तजावीज़ात हटाने के लिए 7 दिनों की आखिरी मोहलत दी है और ऐसा न करने की सूरत में SMC कार्रवाई शुरू करेगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने एक बार फिर सरकारी इंतज़ामी कार्रवाई पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। PDP के सीनियर लीडर महबूब बेग ने इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि जिस तरह से सरकार ने इंतज़ामी कार्रवाई शुरू की वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के तरीक़ेकार ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों को परेशानियों में मुब्तला किया है और सरकार की इस कार्रवाई से अवाम इंतहाई खौफज़दा हैं। तरीके से हमारी ज़मीनें और हमारी छत उड़ाए जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में कहीं बैकग्राउंड में चला गया। हम पे इतने वार हुए, हम पे हुआ, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों पे जितने वार हुए, सियासी वार 5 अगस्त 2019 के बाद, मुझे लगता है कि मेरे जहन में ही नहीं इस पे क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि मेरे लोगों की छत और ज़मीन जा रही है। मुझे लगता है उसके बाद ऐसे सवाल पे रिएक्ट करना, और यही इनका है कि इनके गोल पोस्ट चेंज कर दो, इनके नैरेटिव चेंज कर दो और इनको परेशान और मुसलसल एक इज़्तिराब में देखो, जो बहुत ही, यानी इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। अपने ही लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादती करना और उसके बाद कान और आंख बंद करना और किसी की बात नहीं मानना। अगर आप BJP के लीडरों से पूछेंगे, जम्मू कश्मीर के BJP लीडरों से, मुझे यकीन है कि वो भी अपनी जगह परेशान होंगे कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। जबकि PDP के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने मौजूदा सरकार से इंतज़ामी कार्रवाई पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी ने काश्तराई या सरकारी लैंड पर गैर कानूनी तौर रिहायशी मकान तामीर किया है तो सरकार ने किस बुनियाद पर उनका खाना नंबर,
राशन कार्ड और वोटर कार्ड फराहम किया है। यहाँ तक कि सरकार ने बिजली एग्रीमेंट और रोड कनेक्टिविटी भी इन इलाकों तक फराहम की है। अब्दुल कोयूम भट्ट का कहना है कि सरकार ने ये सारी सहूलियात फराहम करके उनकी रिहाइश को जायज़ करार दिया है। घर से बेघर करने का जो ये ढोंग रचाया जाता है, इसके पीछे जो हमारी आरएसएस, जो हमारी बीजेपी है, जो सरकार में है, पीछे से वही उनके ही आदर्श पर ये सब कुछ चल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल मैं उनसे ये करना चाहता हूँ कि जब यहाँ के लोग, अगर किसी ने मकान बनाया है घास चराई पर, किसी ने नज़ूल लैंड पर, या किसी ने ज़मीन खरीदी, जैसे भी जिस हाल में उन्होंने मकान बनाया है, उस मकान को खुद गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है जब उन्होंने बिजली कनेक्शन उसको फराहम किया है, जब उन्होंने राशन कार्ड उसको फराहम किया, जब उन्होंने वोटर कार्ड उसके उसी एड्रेस पर, जब बिजली की कनेक्टिविटी, जब रोड मैगडमाइज उसको गेट तक बना के दिया है, जब ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ उनको रहने के लिए जो लवाजमात है, जो ज़रूरियात है, जब वो फराहम किए, क्या ये ऑथराइजेशन नहीं है उसके रहने के लिए? क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऑथराइज नहीं किया जाता है? अब जो चूंकि इन्होंने जो ये ड्राइव उठाई है, जो ये पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने ये तांडव मचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें वोट से भी महरूम करेंगे, ये हमें राशन से भी महरूम करेंगे। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो अपने इस फैसले को दूसरी तरफ से भी देखें कि ये कितना खतरनाक मसला बन सकता है। कश्मीरी लोग सड़कों पर आएंगे, और क्या ये दोहराना चाहते हैं कि कश्मीरियों को ये उकसाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे जो असली इनके मकासद है, डेवलपमेंट वर्क्स, डेवलपमेंट के काम इनसे होते नहीं हैं। यही है कि परेशानी उठाओ, इन लोगों को सड़कों पर लाओ, और ये पूरे हिंदुस्तान में ये बावर कराना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों को किस तरीके से जलील करते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि बिल्डोज करने से पहले उन लोगों को भरपूर मौका फराहम किया जाना चाहिए जिनके नाम नाजायज तजावीज़ात में शामिल है, ताकि वो अपने आप को कानून के मुताबिक साबित कर सकें कि उनकी तजावीज़ात जायज़ है कि नहीं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भी सरकार से कहा कि बिल्डोज को आखिरी कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। उमर साहब ने कोई वार्निंग शॉर्निंग नहीं दी थी, उन्हें बड़े तरीके से उनको बोला था यहाँ की हुकूमत को कि देखिए, आप अगर कोई एंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो पहले उनको आप नोटिस दे दीजिए। ये तरीका होता है, क्योंकि हम लॉ ऑफ लैंड पे भरोसा करते हैं। उसी लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक अगर किसी ने एंक्रोचमेंट किया, पहले उसको मौका तो दे दीजिए कि वो अपना प्रूव कर सके कि वो जो ज़मीन है वो उनकी मिल्कियत है, कैसे है। उसके बाद जाके जो जिस तरह उमर साहब ने कहा था कि जो ये बुलडोज़र है वो एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कभी भी, या किसी भी दुनिया में किसी भी जगह। अगर आप लोगों को डरा रहे हैं इस पीले वाले बुलडोज़र से, तो वो गलत है। लोगों को फेयर नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने दिल से रहने चाहिए वो कि नहीं जी, मेरी जो हुकूमत है वो मेरी अपनी है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंद से बात करते हुए इंहिदामी कार्रवाई के रद्दअमल में कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर इलेक्शन से दूरी इख्तियार करने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई है। अल्ताफ ने कहा कि जो बीजेपी कल तक 50 सीटों की बात करती थी, अब वो मुश्किल से 5 सीटें हासिल कर सकती है। मैं इस पूरी गड़बड़ की जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाअक्ली है, इनकी बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है जो ये कर रहे हैं, और मैं लोगों से अपील करता हूँ अपने जज्बात को काबू में रखे। हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब अफसर कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमारी रियासत है और हमें यहाँ का ख्याल रखना है, लॉ एंड ऑर्डर का। इनके इस बहकावे में ना आए। मुझे पता है जब लोगों का किसी का आशियाना टूट रहा है तो दिल दुख तो ज़रूर होता है। मैंने कहा मेरे भाई, आप पत्रकार लोग तो डरते हो सच बोलने से। हमें एक आज़ादी है, सियासतदान को इतनी आज़ादी है कि वो सच बोलता है। अब मैं वो भी देखता हूँ आज हमारे सियासतदान भी डरते हैं सच बोलने से, लेकिन सच तो यही है। मैं अब इलेक्शन की तरफ जा रहा था,
खुद यही इसी जमात जो ये करवा रही है, शायद उनको भी डर लगा, उन्होंने ग्राउंड देखा होगा कि जो मैं आपको हमेशा कहता रहा था, ये 5 सीटें भी नहीं लेंगे, 50 की तो दूर की बात है। इनके ही वरना संगठन मंत्री पूरे मुल्क के आए, उन्होंने कहा अप्रैल मई में इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद ही ये हो रहा है। इसका मतलब है इनको कहीं ना कहीं या बाबुओं को डर लगा या उनको डर लगा, तो करा तो यही रहे हैं। इसी तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बिल्डोज राज को बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे एलजी मनोहर सिन्हा ने कहा कि गरीब लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ताहम जमीनी सतह पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एलजी सरकार को इस सिलसिले में वाज़ेह अहकामात सादिर करने होंगे। हमारा मानना ये है कि ये जो बुलडोज़र राज जारी हुआ है, इसको हर हाल काल में बंद होना चाहिए। सजाद साहब ने जो रिटन एलजी साहब को ख़त भेजा था इस ज़िमन में, उसके जवाब में जो एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि गरीब लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन देखने में जो बातें आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो इंतज़ामिया के हिस्से हैं, जो इंतज़ामिया डाउन लेवल पे इंतज़ामिया है, वो जिस तरीके से एक तलवार लटकाए हुए हैं लोगों पे दौंस दबाव की, तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसके बारे में एक वाज़ेह अहकामात होने चाहिए। नहीं तो इस वक्त मैं आपको कह दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, आज भी जम्मू से हमें इतलात आई है, वहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली टारगेटेड एरियाज़ में एक ही मज़हब के लोगों की तरफ इसका रुख है। वाई सो? आई अपील टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि वो इस बात को देखें कि कोई तासुर पैदा क्यों हो रहा है कि ये सिर्फ एक फिरके के खिलाफ ये बुलडोज़र काम कर रहा है। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।